कितना इम्पोर्टेंट है जिसमें अमेरिका, फ्रांस वगैरह के ममालिक शामिल हैं, इनको दावत देना अफगानिस्तान की सूरत हाल पर? यही सबसे इम्पोर्टेंट जत्था है। मैं अगर सॉरी बहुत तल्ख जुमला होगा, लेकिन हकीकत में आपको बताऊं तो ये जो मुस्लिम उम्मा की इतनी बड़ी बैठक होगी, यकीनन ये 1980s के बाद एक बहुत बड़ी गैदरिंग पाकिस्तान में दोबारा होने जा रही है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल थिंग्स दीज 5 कंट्रीज आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनीवन एल्स। मैं जानती हूँ इसका सुनने वालों पे भी शायद वो कहेंगे कि क्या कह रही हैं, लेकिन हम अगर हिस्ट्री देखें तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे रहे हैं कि जहां यूएन फेल हो गया, ओआईसी फेल हो गया, मगर जहां ये ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं बड़े से बड़ा मसला इनको राजी करके निपटाया जा सकता है। तो पाकिस्तान ने बहुत बड़ी दानिशमंदी का फैसला लिया है। आई मस्ट अप्रिशिएट पाकिस्तान गवर्नमेंट फॉर दैट कि उन्होंने इसको सिर्फ एक मुस्लिम उम्मा सेंट्रिक गैदरिंग नहीं रखा, इन्होंने P5 के लोगों को बुलाया है ताकि वो आकर ग्राउंड रियलिटीज खुद देखें कि वहां पर क्या होता रहा है, वहां पर किस तरीके से पाकिस्तान ने अपना क्या रोल प्ले किया है। बिकॉज वंस अगेन आई वुड रीइटरेट कि रेड जोन से बाहर बाकी एक ही एम्बेसी थी, कतर एम्बेसी, वो भी सिक्योरिटी में थी, बाकी सब भाग गए थे, सिर्फ पाकिस्तानी एम्बेसी थी जो बिल्कुल इसी तरह खुले आम आसमान तले अपना मुकम्मल तौर पे ये हैवी ऑपरेशन जो है फॉल ऑफ काबुल का करती रही है, उसके बाद करती रही है। बताइए कि अफगानिस्तान की सूरत हाल बड़ी परेशान कुन है और पाकिस्तान को इस पे बड़ी परेशानी है, आप वहां से होकर आई हैं, वहां पर क्या इस वक्त की सूरत हाल आपके जराए भी बताते हैं? जाहिर है आप वहां पर इतना अरसा रिपोर्टिंग करके आई हैं, वहां की आज की तस्वीर क्या है अफगानिस्तान की? क्योंकि जो बताया जा रहा है, जो सफारती जराए बता रहे हैं, ये तो खुदा ना खास्ता बहुत बड़ा मसला बन जाएगा अतराफ के ममालिक के लिए। सिर्फ महाजरीन की अगर बात ही करें तो ये तो बहुत बड़ा बर्डन बन जाएगा। अदील, सबसे बड़ा बर्डन हमारे लिए बनेगा, पाकिस्तान के लिए बनेगा। आप ईरान को देखें, ईरान ने अभी इतलात हमारे पास यही आई हैं और बहुत ऐसी इतलात हैं कि जिनको झुटाया नहीं जा सकता, ऐसे लोगों से हैं कंफर्म्ड कि ईरान की तरफ से अफगान बाशिंदों से $3,000 तक लिया जाता रहा है पर वीज़ा, और फिर वो ईरान में जैसे एंटर होते थे तो उनको कैप्टिव कर लिया जाता था या डिपोर्ट कर देते थे, यानी इतना रहा है। पाकिस्तान वॉज द ओनली कंट्री, लाइक सोली पाकिस्तान ने बियॉन्ड इट्स लिमिट्स और कैपेसिटी जाके अफगान्स को अकोमोडेट किया है। ताजिकिस्तान ने 200 अफगान्स लिए थे, उन 200 के 200 को डिपोर्ट कर दिया। उज़्बेकिस्तान ने अभी रिसेंटली तकरीबन 400 अफगान्स को डिपोर्ट किया, उनके अपने जर्नलिस्ट इसको वो कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। तो सी कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त तने तनहा वॉलंटरीली अफगान्स के लिए ये तमाम तर कर रहा है, कोशिशें कर रहा है, और वो ममालिक जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन करो, कसद बाप करो, खवातीन को स्कूल में भेजो, कहाँ से भेजेंगे वो स्कूल? क्या उनके पास असातिज़ा को तनख्वाहें देने के लिए पैसा है? नहीं है। आप उनका पैसा रख कर बैठे हुए हैं। फिर वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि जितना आप गनी रजीम को देते रहे हमें उसका आधे का आधा दे दें, यानी हमारे ही पैसे दे दें ताकि हम मुल्क का निज़ाम चलाएं। सेंट्रल बैंकिंग उनकी मफलूज है, वो मजबूरन अब अफगानी रुपयों में तबादला करने को तैयार हैं। आज मैं अमरुल्लाह सालेह के ट्वीट्स देख रही थी, उसको बहुत टेंशन थी कि अफगान मार्केट्स में से डॉलर गायब हो गया, तो आई वॉज अबाउट टू राइट कि जो तुम ले गए वो वापस कर दो, उससे भी काफ़ी काम चल जाएगा। थिंग इज दिस, अफगान इंटरनेशनल डियास्पोरा वो भी सीरियस नहीं है, ममालिक जो है बहुत नारेबाजी कर रहे हैं वो भी सीरियस नहीं है, और जब पाकिस्तान एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को उन 2.5 मिलियन रोते बिलखते बच्चों को कौन देख सकता है? आज हम सानह APS को का मातम मना रहे हैं ना, उससे बड़ी तादाद में बच्चे अफगानिस्तान में भूख से मरने वाले। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर स्टेप्स नहीं है माँ सिवाय तुर्की के, चाइना के, रशिया के, कतर के और पाकिस्तान के। एंड पाकिस्तान इज द सोल प्लेयर इन द रीजन जो कि इस वक्त वॉलंटरी बेसिस पे बहुत से इल्जामात सर पे लेके सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को थ्वार्ट करने के लिए तमाम तर अपनी कोशिशें ब्रुए कार ला। अच्छा सुमेरा, जहां पर रूस और चीन तो इस मामले में सपोर्ट कर ही रहा है अफगानिस्तान को, लेकिन मैं अगर अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका तो पहले ही वहां पर था, वहां से विड्रॉ किया, तो मेरे ख्याल से आपको नहीं लगता कि उनको ग्राउंड रियलिटीज बताना इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है? बिकॉज वहां से होकर आए हैं तो उनको ग्राउंड रियलिटीज बताना इतना कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है कि उनको इस चीज पर कन्विंस किया जाए कि वहां की जो गवर्नमेंट है उसको एक्सेप्ट किया जाए, उनको एटलीस्ट हेल्प आउट किया जाए। जैसे अभी आपने बताया कि उनके जो
पैसे जो उनके हैं वही वापस कर दे तो वो एनफ होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि अमेरिका यहाँ पे किस तरह सपोर्ट करेगा, क्योंकि जहां पर अमेरिका को यहाँ पे बैकलैश देखना पड़ा है, उनको एक ओवरऑल जो नैरेटिव उनका डाउन हुआ है, तो फिर वो किस तरह से इस पूरे मामले को देखेंगे अगर वो OIC इजलास में आते भी हैं तो? देखिए, एक खिफत है मारिया, इससे वो लाख इस वक्त कोशिश करे भागने की, वो उसके नसीब में लिख दी गई है। अब स्केप गोटिंग के लिए पाकिस्तान पर भी बहुत ज्यादा कीचड़ उछाला गया, जो आज मेरा सवाल भी यही था फॉरेन मिनिस्टर से कि हमने OIC का प्लेटफॉर्म अगर हम यूज करें पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशें दिखाने के लिए कि ये हम करते रहें, और हमने खुदा खौफी और खुदा तरसी के नतीजे में आके सारा कुछ किया है। हमें तालिबान का बड़ा भाई लेबल करने से पहले आप रियलिटीज देखें। बात वही है कि अगर आप एक सोए हुए को तो जगा सकते हैं, आप एक जागे हुए को हरगिज नहीं जगा सकते जो सोने की अदाकारी कर रहा हो। Exactly, तो अमेरिका का इस वक्त ये हाल है। हम कर सकते हैं इस वक्त अमेरिका को, मेरे अंदाजे से, यू मे मार्क माय वर्ड्स टुडे, अमेरिका को 5 से 6 माह सिर्फ चाहिए रूस और फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज के जरिए। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन, उनका स्टेटमेंट देख लें, एक दर्जा बंदी करना शुरू कर दिया उन्होंने। ये ममालिक एक दूसरे से कंसल्टेशन के बगैर कोई स्टेटमेंट नहीं देते। अगर फ्रांस के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि हाँ हम एक इत्तेहाद बनाने, डिप्लोमेटिक मिशन जल्द अफगानिस्तान में खुल जाएगा, इट मींस दे आर इन अ प्रोसेस टू डू समथिंग। तो अमेरिका शायद अपनी फेस सेविंग के लिए, अपने लोगों की तनकीद से बचने के लिए, अमेरिका सिर्फ इस वक्त ये कर रहा है कि टाइम बाय कर रहा है ताकि उसके लोग जो उसको क्रिटिसाइज करें। बाय द वे, अमेरिका की जो एक कोर आबादी है उनको दुनिया की इस पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं होता। उनको अपने पे चेक्स चाहिए होते हैं, टैक्स रिटर्न्स चाहिए होते हैं, अपने बिल्स पे करने होते हैं। उनकी बला से दुनिया जाए जहन्नुम में। हाँ, वो ज्यादा वहां जरूर सवाल पूछते हैं कि हमारा आर्मी पर्सनल या हमारा सर्विसमैन क्यों मारा गया। दिस इज वन थिंग दैट दे वुड बी होल्डिंग यू अकाउंटेबल। सऊदी अरब की इसमें बड़ी काविशें हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस का इनकाद ये होने जा रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है। OIC जो है ये, इसमें सिर्फ अब इस्लामी ममालिक ही नहीं बल्कि इसमें दुनिया की बड़ी ताकतें आकर बैठ रही हैं। कितना कायल करने में कामयाब हो सकेंगे हम? कितना इस्लामी दुनिया उन बड़ी ताकतों को कायल करने में कामयाब हो जाएगी, आप समझती हैं? क्योंकि ये मामला इंतहाई संगीन है, लेकिन शायद कुछ ममालिक खित्ते को डिस्टेबलाइज देखना चाहते हैं। क्या बात बन जाएगी 2 दिनों में? A deal we always need something to begin with. हम हमेशा ये बात करते हैं। एंड इफ यू रिमेंबर 2001 की अमेरिकन इन्वेजन के बाद बॉन एग्रीमेंट हुआ, फिर एक और बॉन एग्रीमेंट, एक और बॉन कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, फिर टोक्यो कॉन्फ्रेंस हुई थी, लंदन कॉन्फ्रेंस हुई, इसी तरह मॉस्को कॉन्फ्रेंस हुई। तो आपने अपनी इन्वेजन को अगर जस्टिफाई करने के लिए इतने बड़े बड़े फोरम्स बुलाए थे, तो OIC का ये समिट तो एक वॉलंटरी स्टेप है। वो भी पाकिस्तान ने जब बात से बात चल निकली, अभी जब ये सऊदी अरेबिया गए थे फॉरेन मिनिस्टर, तो वहां से बात चल निकली, यूं समझे फिलबदी हुआ सारा कुछ। कोई इसमें डिप्लोमेटिक इतनी कोई बड़ी कोई मुहिम नहीं चलानी पड़ी। मेरा ख्याल है आलमी रहनुमा अब जब यहाँ आएंगे तो उन सबको बॉन्ड 2.0, टोक्यो 2.0 और इस तरह की तमाम तर बर्लिन अग्रीमेंट, ये सब बुलवाना पड़ेगा। ये डोनर कॉन्फ्रेंसेस दोबारा बुलवानी पड़ेंगी। आप तालिबान को अगर डिजोर रिकग्निशन नहीं देते, डिफेक्टो रिकग्निशन दे दें। आप अपने डिप्लोमेट्स को भेजें ताकि ग्राउंड रियलिटीज वो खुद देखें। और जहां तक रही इस्लामी ममालिक की बात, ईरान को अपना किबला थोड़ा यहाँ दुरुस्त करना पड़ेगा। ईरान की जानिब से कल परसों बदोज़ई में फिर एक मरतबा पाकिस्तान की फोर्सेस पर अटैक हुआ है। दीज थिंग्स आर क्रिएटिंग रिफ्ट, ऑल्दो इट्स बीन टेकन केयर ऑफ। लेकिन बहुत सेंसिटिव मामला है। आप पंशेर को कुछ देर के लिए भूल जाएं। आप एक मर्तबा अपने दुश्मन को, दुश्मन ही सही, आप उसको एट पार तो लाए ना। आप उसको भूख में मार के अगर लड़ रहे हैं, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। आई थिंक ईरान और सऊदीया की जो ऐसा प्रॉक्सीज का इल्जाम पाकिस्तान पे लग रहा है वो बेबुनियाद है। बट OIC कैन रेक्टिफाई दीज थिंग्स टू एन एक्सटेंट। ठीक है।